पढ़ लिए थे कितने तरह के सेट होते हैं, कौन कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड अपन ये सेट्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी। ये सब क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इनको अपन कैसे पहचानते हैं, कैसे ढूंढते हैं, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज सबसेट्स, व्हाट इज सबसेट। तो मैंने लिखा है कि सिंबल, ये सिंबल है सबसेट, सबसेट बनाने में सिंबल इस्तेमाल होता है। सबसेट क्या होता है, एक जो सेट है, जो नंबर ऑफ एक जो सेट है, उस सेट का कुछ हिस्से को अपन निकाल लें, कुछ हिस्से को अपन निकाल लें तो होता है इसका सबसेट। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसेट सेट है A = 1 2 3 4, ये सबसेट है A। तो एक सेट है A, तो इसके सबसेट B हो सकते हैं 1 2, एक सेट हो सकता है 3 4। तो जो B सेट है, C सेट है, D सेट है, ये एक्चुअली सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि B में जो एलिमेंट है 1 2 वो A में भी प्रेजेंट है 1 2। जो C जो सेट है उसमें प्रेजेंट है 3 4, वो A में भी प्रेजेंट है 3 4। वैसे ही D जो सबसेट है वो 4 है इसके अंदर और A में भी 4 प्रेजेंट है। मतलब जो B C और D है वो A के सबसेट्स है। तो तुम ये भी कह सकते हैं कि B A का सबसेट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, B is subset of A। सिमिलरली C सबसेट A का, तो उसको कैसे लिखेंगे, C is subset of A। वैसे D भी लिख सकते हैं, D is subset of A। अब हम ये लिख सकते हैं B C का भी सबसेट है, क्योंकि B में जो है वो C का है, तो C जो है वो A का है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सबसेट को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट कैसे पहचानना है, आपको बहुत आसानी से समझना है, बहुत सिंपल सा नोटेशन था कि सबसेट क्या होता है। अब एक और लिखा है बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सबसेट का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि x वैल्यू बिलोंग्स टू A से B तक। अपन जो सेट वेक्टर फॉर्म लिखते थे, सेट रोस्टर फॉर्म लिखते थे, सेट वेक्टर फॉर्म लिखते थे, सेट वेक्टर फॉर्म में अपन बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं। अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग्स टू का, सेट वेक्टर फॉर्म में। तो ये बिलोंग्स टू है और ये सबसेट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब सबसेट भी एक सेट है, सबसेट भी एक सेट है। तो सबसेट जो सेट होते हैं वो हमेशा इन दो ब्लॉक्स से रिप्रेजेंट होते हैं। जो भी एलिमेंट होगा वो इसके अंदर होगा, ना सॉरी, जो भी फिगर होगा वो इसके एक्चुअली में अंदर आएगा, ना कि बाहर आएगा। मतलब अगर ये बाइनरी सिंबल नहीं है तो मैं उसको सेट नहीं मानूंगा, मैं उसको सिर्फ, अगर किसी ने लिखा 4 तो मैं इसको सीधे से बोलूंगा कि ये x की वैल्यू है, ना कि ये सबसेट है। अगर मैंने कोई एग्जांपल दिया था, उसमें सेट के अंदर था 1 2 3 4। तो अगर कोई बोल दे कि क्या B = 4 इसका सबसेट है, तो मैं मना कर दूंगा क्योंकि तो सबसेट नहीं है। क्योंकि जो सबसेट होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसेट अगर कोई सेट बोल रहा है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हो, नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, वो सिर्फ वैल्यू होगी, वैल्यू सिर्फ वैल्यू रहेगी। मतलब हर वैल्यू जब तक कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं गई है वो सेट नहीं कहूंगा मैं उसको। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिलोंग्स टू से बोल रहे हैं, सिंबल ऑफ सबसेट है। अब अपन सबसेट कुछ अपन बड़े बड़े जो अपने सेट पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सबके थोड़ा रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है, नेचुरल नंबर्स कहां शुरू होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स, W का होल नंबर्स कहां शुरू होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो n जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो
तो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में 1 से लेकर इनफाइनाइट आएंगे तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। Z फॉर रियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो इसके बीच में ये भी आएगा ये भी आएगा, तो इसलिए होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सॉरी ये इंटीजर्स Z फॉर इंटीजर्स। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अब तो ये इसका भी सबसेट है। यहाँ पर हम चीज लिखते हैं कि ये रियल नंबर का सबसेट, ये रियल आपका रियल नंबर में a बाय b रैशनल वैल्यू सब आती है। तो रियल वैल्यूज है वो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट हो जाता है। तो जो z है वो इसका भी सबसेट है। z पर इंटीजर ओनली इंटीजर आएंगे 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स नहीं आते हैं। तो ये रिलेशनशिप बनता है। वैसे रैशनल नंबर्स q फॉर रैशनल नंबर्स a बाय b फॉर्म वाले वो सारे सबसेट थे रियल नंबर्स के, ठीक है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है कि क्या क्या होते हैं, कौन सा सबसेट है, क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें अपन को पढ़ना है इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स को कैसे डिनोट करते हैं और इंटरवल्स क्या होते हैं। तो अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि x की वैल्यू सिंबल लगा लेते हैं इधर उधर, तो बोल देते हैं x की वैल्यू a से लेके b तक। तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू साथ में नहीं लगा। इक्वल टू कैसा होता है? ऐसा वाला इक्वल टू अगर साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यहाँ लगा हुआ नहीं है। ये ओपन कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को अपन इससे डिफाइन करते हैं इनसे राउंड ब्रैकेट से। तो ओपन इंटरवल तो a कॉमा b ओपन इंटरवल। वैसे ही होता है क्लोज इंटरवल, जब इक्वल टू ऐसा उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो h बिलोंग्स टू a b रेक्टेंगुलर इंटरवल्स, रेक्टेंगुलर केसेस। तो फिर ऐसे होगा कि अगर एक तरफ इक्वल टू है और एक तरफ ओपन इंटरवल है और एक तरफ क्लोज इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। फिर ऐसे इधर क्लोज है इधर ओपन होता है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो ऐसे आपको यह लिखना चाहिए। मतलब अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू 3 से लेके ये है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा, कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू 3, यहां पर ओपन है तो सीधा ओपन लगा 4, क्योंकि 4 में क्लोज है, ये क्लोज इंटरवल है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन आपको करने होंगे सारे जितने क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में। बहुत सिंपल एक्सरसाइज रहती है, ये सिंपल ही हो जाएगा। अब अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट में चलते हैं। हाँ, तो अपन एक चीज पढ़ी थी एम्प्टी सेट। कल अपन पढ़ा था एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को भी वॉइड सेट कहते हैं, वॉइड सेट को भी नल सेट कहते हैं। तो ये अब ये याद रखने वाले हैं कि हर सेट का एक एलिमेंट नल सेट होता ही होता है। नल सेट को हम ए से भी डिनोट करते हैं। ये ऑटोमेटिक कंप्लीटली खुद में एक एलिमेंट है और ये सेट कंप्लीटेड है। मतलब मुझे इसके आगे अभी तो ब्रेसेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सेट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? नल सेट। इसको हम कहते हैं नल सेट। तो एक लाइन लीजिए, एवरी सेट कंटेन्स नल सेट। एवरी सेट कंटेन्स नल सेट। मतलब अगर ए सेट लिखता हूं ए बी सी, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये सेट, ये जो एलिमेंट ये प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। मतलब दिखेगा नहीं, मतलब होता है। तो याद रखना, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? ए कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट वो सेट होते हैं जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट्स को अपन को अलग कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बनेंगे उसको दोस्तों पावर सेट कहेंगे। तो एग्जांपल है 1, 2, ये ए, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो एक तो बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा 1, 2। पर मैंने अभी आपको कहा एक वर्ड, एवरी सेट कंटेन्स नल सेट। और नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए 1 2 1 2 नल सेट। तो ये हो गया अपना पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट वो सेट होता है जिसमें सारे जो सेट है उसके सारे सबसेट आ जाए, इंक्लूडिंग देयर नल सेट, इंक्लूडिंग देयर नल सेट, ठीक है। तो ये हो गया पावर सेट। अब अपन एक और पढ़ लेते हैं, होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट को मैं आपको उसको ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। तो इमेजिन करिएगा कि अपन एक स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ना है, सब इसी स्कूल में पढ़ना है, बात कर लेते हैं इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसमें से अगर मैं कहूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स का एक सेट बना, तो क्लास 10th का एक स्टूडेंट का जो सेट बनेगा उसे अपन कहेंगे सेट ए। क्लास 11th का बन गया है, क्लास 10th का बनेगा, क्लास 10th का बन गया बी। लेकिन जो क्लास 10th और क्लास ए जो सेट बना और जो बी सेट बना वो क्या है? एक 10th का सेट है, 11th का सेट है, क्लास 11th का बच्चों का सेट है, क्लास 10th का सेट है। लेकिन ये जो उठाया किसने चला? ये उठाया किसने? ए सेट ए और सेट बी अपन ने उठाया है एक स्कूल से, एक स्कूल से। तो ये स्कूल है, इसमें 10th है, 11th है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो ये जो स्कूल है ये क्या? यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। समझ रहा? मतलब यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें से हम बाकी सारे सेट्स उठाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ भी सेट, कोई सेट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जो हमने देखा, देखा सबसेट एंड ये सब, इसी के बेस पे एक्सरसाइज 1.3 जो आपको करनी है, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आराम से हो जाएगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट देखने हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स बिलोंग्स टू सबसेट और नॉट सबसेट, नॉट अ सबसेट। अपन जैसे कल लिखा था, दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, बेसिकली दिस इज सबसेट, दिस इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो ये सिंबल्स है, दोनों सिंबल्स है, दोनों का आपको पहले क्वेश्चन में करना है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। तो पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4 डैश 1, 2, 3, 4, 5। उसमें लिखा है क्या ये सेट 2, 3, 4 ब्लैंक दिया है 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये सेट इसका सबसेट है? तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब ये इसका सबसेट है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूरे करने हैं, सारे करने हैं, आराम से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेम चीज करनी है, इसमें आपको ये सिंबल दिए हुए हैं, आपको पता लगना है कि ये सिंबल सही लगे हैं या गलत लगे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है a, b is not a subset of b, c, a। तो क्या सही है? a इसमें है, a इसमें है, b इसमें है, b इसमें है, मतलब यहाँ पर ये सिंबल आता है लेकिन ये सिंबल आया है, मतलब इसका पहला आएगा आंसर है फॉल्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसका हो गया। वैसे इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लाइक a इज इक्वल टू, ये आप याद करिएगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपको बताइए कि अगर ये नहीं लगा है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट जब भी कहलाएगा जब काइंडली प्रेजेंट हो, सिर्फ नल है जिसको आप ऐसे ही लिख सकते हो सीधा। बाकी आपको अगर कोई एलिमेंट है तो ये सेट बनाने की कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही लगेगा, यही देखना है आपको, यही चेक करके सॉल्यूशन करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसेट का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, नॉट अ सबसेट का सिंबल है। तो ये आपको देखना रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको नोट करेगा या करिएगा। फिर राइट डाउन ऑल दिस सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पावर सेट निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही करेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये अभी हमने जो एग्जांपल लिया है क्वांटिटी उसका एग्जांपल है, इसमें a, b दिया हुआ, तो ये आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए,
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अभी हमने इंटरवल वगैरह पढ़ा था कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो वैसा ही वो क्वेश्चन में रोस्टर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन के हर चीज। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फिर -4 से लेकर x बिलोंग करता है 6 तक, तो सिर्फ आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये भी आप करिएगा और सिंपल है, हमने दो चार देख लिए हैं तो आपको ये आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, बिलोंग्स टू नॉट नो सॉरी सेट सबसेट नॉट अ सबसेट, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, इसका ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज 1.3 आराम से पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बनेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम अपन वेन डायग्राम क्यों बनाते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं? और वेन डायग्राम जो होता है उसको इसलिए बनाते हैं कि अपन उसको एनालिसिस जो अपन जो इन सेट्स का एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से आराम से तेज से होता है। अब तेज से क्यों होता है? क्योंकि उनको उधर यूनिवर्सल सेट दिखता है। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यूनिवर्सल सेट के 1 से लेकर 9 नंबर तक का इसमें अपन ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसा सर्कल बनाते हैं, इसको अपन कहते हैं ए, इसको कहते हैं अपन बी। तो सेट ए ये इससे कौन कहता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इन वेन डायग्राम। तो ए जो सेट ए है उसमें दो एलिमेंट है 8 एंड 9, बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 5 एंड 9। तो ऐसा मतलब दो सबसेट बन चुके हैं, दो सबसेट बन गए हैं ए बी, और इसको अपन कहेंगे यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू। तो ये होता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अपन यूनिवर्सल सेट ले लिया है। यूनिवर्सल सेट में अब अपन कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अपन से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कैसे कुछ काम होता है। तो यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट जैसे कहते हैं तो हम एक अंदर सर्कल बनाते हैं और इधर 8 9 10 1 2 3 4 7। तो अब देखिए मैं सोचता हूं ए, इस वाले सेट को देता हूं बी। तो इसको मैं देखिए क्या बोल सकता हूं, क्या बी जो सेट है वो सबसेट है ए का, और जो ए जो सबसेट है वो सबसेट है यूनिवर्सल का। क्या आपको समझ आ गया? जो बी है ये इस फॉर्म की सीजन है, जो ए है वो एक्चुअली में ये पूरा रीजन उसका ही, पूरा रीजन उसका। तो क्या ए जो है वो बड़ा सेट है बी का, तो बी को कंटेन करता है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ये पूरा आता है। तो अपन ने क्या देखिए, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है हमेशा। तो यूनिवर्सल सेट की जितने बाकी सब सेट होंगे वो सारे सबसेट ही होंगे, ठीक है। तो ये था अपना व्हाट इज वेन डायग्राम, और अपन ने वेन डायग्राम्स के बारे में क्या क्या होता है अपन वेन डायग्राम्स के अंदर देख लिया है। अब इसमें 3-4 सिंबल होते हैं, यूनियन का होता है, इंटरसेक्शन का होता है। व्हाट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन? यूनियन का सिंबल यू होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। यूनियन ऑफ सेट, मान लीजिए दो सेट है, वेन डायग्राम ये दो सेट है ए और बी। तो ए सेट यूनियन बी सेट, ये वाला क्वेश्चन है। सॉरी, ए यूनियन बी सेट है। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी सेट को लिखने जाऊंगा, मतलब ए बोलता हूं, बी बोलता हूं, सी बोलता हूं। अभी मैं ए सेट को लिखता तो मैं लिखता ए कॉमा बी, बी सेट को लिखता तो लिखता बी कॉमा सी। लेकिन अब मैं लिखना ए यूनियन बी तो मैं लिखूंगा ए जो डबल है उसको लिखूंगा एक बार बी कॉमा सी। इसमें दो इंक्लूड हो रहा है, ए भी सेट इंक्लूड हो गया, बी भी सेट इंक्लूड हो गया। अब मैं लिखता हूं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है जो इंटरसेक्टेड पार्ट है,
इंटरसेक्टेड पार्ट वाले एलिमेंट को भी लिखते हैं। तो इंटरसेक्टेड में क्या है, सिर्फ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। ये बी वाला बीच वाला पार्ट, तो ये हो गया अपना इंटरसेक्शन। ठीक है, अपन अब एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 1 2, बी में थे 2 इधर 2 इधर, तो ए यूनियन बी में कितना है, ए यूनियन बी में 3, 1 2 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितना आ गया, 3, यहाँ है 2, यहाँ है 2, पर ए यूनियन बी में 2 + 2 4 नहीं 3 हुआ, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला चले गया। तो इसी से अपन इसी को देखिए अपन कुछ फॉर्मूले बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम उनको बहुत क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, तो बहुत क्वेश्चन बनाते हैं जो सेट चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। तो हम कुछ देख लेते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। वो कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ अब पता क्या चलेगा कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आई, तो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इधर ए यूनियन बी था, इधर ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसके फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो लिख करके आएंगे। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो इसमें 2 थे, बी में 2 थे, और इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट था, तो एक करते हैं, तो 2 + 2 4, 4 - 1 = 3। 3 एलिमेंट आ रहे, ए यूनियन बी में जब सही आया है, ए यूनियन में 3 एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला था, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार नहीं होगा बार। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ एंड लॉ ऑफ यूनियन। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ मतलब मैं ए यूनियन बी की पोजीशन देकर बी यूनियन ए कर दूं तो भी सेट सेम ही रहेगा हमेशा। इसे कहते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लिख लीजिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज अ कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं ब्रैकेट कैसे लगा लूं, अगर सेम सिंबल है तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब एक और होता है ए यूनियन नल सेट। अब नल सेट के एलिमेंट नहीं है, उसका यूनियन करना है ए सेट के साथ में, तो आंसर आएगा ए सेट। देख लीजिए आप, फिर एक होता है अगर मैं किसी सेट का यूनियन खुद के साथ कर दूं, वेन किसी भी सेट का ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ में करूं, इसी के ऊपर से कोई चालू, तो क्या आंसर होगा, वो बनेगा ए सेट ऑफ ए सेट। ठीक है, और एक और है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप खुद सोचिए कि ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब इस यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ रखूंगा, तो आंसर तो ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा, आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपने